महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने आज नवघर गांव स्मशान भूमि का यहाँ पे आज उद्घाटन किया। मैं आपको बता दूं कि ये महाराष्ट्र का पहला स्मशान भूमि है जहाँ पे पशुओं के लिए भी यहाँ पे सुविधा दी गई है। यहाँ के जो स्थानीय रहवासी हैं इन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिसके लिए यहाँ पे स्मशान भूमि पिछले 2 सालों से विकास दादा पाटिल और उनके सहयोगियों के अथक प्रयासों के बाद में आज उसका उद्घाटन किया गया। मैंने एकनाथ शिंदे साहब राज्य के मुख्यमंत्री थे, उस वक्त 1800 करोड़ रुपया विविध विकास कामों के लिए, तो 900 करोड़ रुपया हमारे रास्ते कंक्रीटीकरण करने के लिए दिए थे। हमने बहुत सारा जायजा लिया, उसमें बहुत सारे काम अभी देखिए, यह नवघर स्मशान भूमि का काम, वैसे ही जो प्राणी मित्र संगठन ने पिछले कई सालों से मांग की थी कि अंत्यविधि जो प्राणियों की हमारे होनी चाहिए, वो जगह नहीं मिलती। हम कहीं पे खाड़ी के किनारे डालते हैं, कहाँ पे खड्डा खोद के उनको दफनाते हैं और उसकी वजह से बहुत सारी कठिनाइयाँ हमारे सामने आती है। तो हमने नवघर स्मशान भूमि के बाजू में प्राणी मित्रों की मांग देखते हुए एक राज्य की पहली अंत्यविधि केंद्र जो प्राणियों के लिए है वो बनाया और बहुत ही अच्छा वो केंद्र बन गया, ताकि हमारे मीरा भाईंदर कॉर्पोरेशन लिमिट में जो भी प्राणी मित्र है, अगर उनके घर का कोई प्राणी है, उनका अगर देहांत होता है तो यहाँ पे आके उसका वो दहन कर सकते हैं। तो बहुत ही अद्ययावत ये हमने यहाँ पे अंत्यविधि केंद्र बनाया। साथ ही में मीरा भाईंदर में बहुत सारे विकास काम जो प्रलंबित थे, हमने हमारे सभी जो अधिकारी वर्ग है उनको लेके जो देखा तो 80 से 90% काम जो है वो प्रगति पथ पे है। कुछ काम जो है हम नवंबर महीने में उसका उद्घाटन करेंगे, कुछ कामों का दिसंबर में उद्घाटन करेंगे। सभी ठेकेदारों को डेडलाइन दे दी है। सभी समाज भवन के काम 70 से 80% हो गए। बंगाली समाज है, मैथिली समाज है, गुजराती समाज है, जैन समाज है, महाराणा प्रताप भवन है, अलग अलग कर्नाटक भवन है, अलग अलग समाज भवनों का भी निर्माण होगा। केरला और क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए भी हमने निधि राज्य शासन से लेके आए, उसका भी भवन का काम जल्दी चालू करके वो भी पूरा कर दिया जाएगा, ऐसा प्रशासन ने कहा है। तो मीरा भाईंदर शहर में जितने भी विकास काम हमारे माध्यम से पिछले 3 सालों से हम कर रहे हैं, उसका भी लोकार्पण करने का वक्त आ गया और हमारे कमिश्नर साहब बहुत ही उसके पीछे लगे, वो काम जल्दी से जल्दी करवाने की कोशिश कर रहे हैं। सर, आज एक उद्यान का आपने मुहूर्त किया है, उस क्या कहना चाहिए? छत्रपति संभाजी महाराज के नाम का हम एक उद्यान का कंपाउंड वॉल जो है उसका भूमि पूजन किया। महाराज वो उसका एस्टिमेट वगैरह फाइनल हो गया, उसका उद्घाटन भी महीने भर में हम कर लेंगे। मगर आजू बाजू के कुछ लोग वो जगह जो जिलाधिकारी की थी, हमने हमारे कॉर्पोरेशन के नाम पे अभी करवा ली है, तो उसके ऊपर कुछ लोग अतिक्रमण करना चाहते थे, इसलिए उसका कंपाउंड वॉल का काम हमने आज कर लिया है। जैसे ही कंपाउंड वॉल का काम पूरा हो जाएगा, उद्यान का भी रीतसर हम भूमि पूजन करेंगे, ताकि उस विभाग के लोगों की बहुत सालों से मांग थी कि छत्रपति संभाजी महाराज के नाम का ये उद्यान बनाया जाए। और आज उसका कंपाउंड वॉल का भूमि पूजन किया और 1-1.5 महीने में जैसे ही कंपाउंड वॉल पूरी हो जाएगी, हम उद्यान का भी भूमि पूजन करेंगे, ताकि मीरा भाईंदर शहर में एकनाथ शिंदे साहब के माध्यम से 50 करोड़ रुपया विविध उद्यानों के लिए आया है, उसमें से ये काम हम कर रहे हैं। सर, महाराष्ट्र में पहली बार एनिमल के लिए एक श्रमदायिनी बनी गई है। देखिए, पहली ये मीरा भाईंदर कॉर्पोरेशन है कि इस कॉर्पोरेशन में जो एनिमल लवर है, उन्होंने बहुत सालों से मांग थी कि एनिमल हमारे घर के अगर जो मर जाते हैं तो उनको दफनाने के लिए या उनका अंत्यविधि करने के लिए जगह कहीं पे भी नहीं है। तो हमने देखते हुए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब को मैंने रिक्वेस्ट की और हमने अलग अलग स्मशान भूमि के विकास के लिए 50 करोड़ रुपए का निधि उपलब्ध करके दिया। उसमें से मीरा भाईंदर शहर में नवघर के स्मशान भूमि के बाजू में और काशी मीरा स्मशान भूमि के बाजू में 2 अंत्यविधि केंद्र ये प्राइवेट जो एनिमल है उनके लिए बनाया है। वो प्राणी संगठनों की बहुत सालों की जो मांग थी वो अभी पूरी हो गई है। सर, मीरा भाईंदर में कुछ बिल्डर जो है मंदिरों को तोड़कर जमीन हड़पने का कृत्य कर रहे हैं, जैसे नया नगर पीपी रोड में एक मुझे बात आई जो कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में है। हमारी जो डिम्पल मेहता जी माजी महापौर थे, उनके पति विनोद मेहता जी का वो कंस्ट्रक्शन का व्यापार है, उन्होंने वो काम लिया ऐसा मुझे मालूम पड़ा है। मैं नरेंद्र मेहता जी से भी बात करने वाला हूँ, क्योंकि वो आखिर मंदिर है, बहुत 50 से 60 साल पुराना मारुति का मंदिर अगर तोड़ा जाए तो बराबर नहीं है। मगर साथ में जो वहाँ पे रहने वाले लोग हैं, जो धोखादायक बिल्डिंग में रहते हैं, वो अगर बिल्डिंग टूटी गई तो उन लोगों के लिए भी वो बिल्डिंग बनाना जरूरी है। इसलिए हमने ये कहा है, जो हिंदुत्ववादी संगठन हमारे पास आ रहे हैं उसमें बजरंग दल है, विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं, उनसे मैंने कहा
कि पहले हम रिक्वेस्ट करेंगे विकास साहब को कि पहले वहाँ पे महानगर पालिका से, कमिश्नर से आप परमिशन ले लो मंदिर की, वहाँ पे मंदिर अच्छा बनाओ, जितना अभी हो है उतना भी बनाया तो भी चलेगा, वो मूर्ति की प्रतिष्ठापना वहाँ पे करो और ये बिल्डिंग का काम भी चालू करो। तो एक बार मंदिर हो जाएगा, मूर्ति की प्रतिष्ठापना हो जाएगी तो ऑटोमेटिक वो बिल्डिंग का काम भी जल्दी से जल्दी पूरा होना चाहिए। खरोखरच मला हे नवीन स्मशानभूमी आमदार प्रताप सरनाईक साहेबांनी निधीतून माझ्या पाठपुरावा झालेले आहे। विशेष म्हणजे मी इथला स्थानिक, एवढे वर्ष आम्ही एवढं सहन केलेलं आहे गावकऱ्यांनी। नवकर गावाचा मी नवकर ग्रामस्थ पंचमंडळाचा सेक्रेटरी असून वारंवार गावकरी मला तक्रार करत होते। भरपूर म्हणजे अक्षरशः स्मशानात जायला आम्हाला लाज वाटायची की केवढी घाण काय, अगदी अक्षरशः म्हणजे आम्हाला लाकडं बाहेरून आणायला लागायची सगळी। तरी मी हा विषय मंत्री महोदय माननीय प्रताप सरनाईक साहेब यांच्या कानावर घातला, त्यांना पत्रव्यवहार केला आणि आम्हाला ही स्मशानभूमी आपल्या निधीतून बांधण्यात यावी। त्यांनी ताबडतोब मला निधी दिला, माझ्या पाठपुराव्यावर मला निधी दिला आणि त्यासाठी मला सांगितलं, विकास पाटील तुम्हाला किती निधी पाहिजे, जर पूर्ण काम होईपर्यंत निधी तुम्हाला चालूच राहणार सांगितलं आहे आणि भरपूर निधी देऊन मनापासून काम मी चालू केलं। 19/9/2023 हे काम वर्क ऑर्डर आल्यानंतर चालू केलं आणि बराबर आता 2 वर्ष पूर्ण झाली आणि या स्मशानभूमीचं लोकार्पण माननीय नामदार मंत्री महोदय प्रताप सरनाईक यांच्या हस्ते करण्यात। मला विशेष म्हणजे की हे महाराष्ट्रात कुठेही आता पाळीव प्राणी तर हे दहन करायचं म्हणजे इथे स्मशानभूमी बांधण्यात आली, ही माझ्या याच्या कारकिर्दीत मोठी आहे आणि ही संकल्पना माझीच होती। कारण जेव्हा जेव्हा मी आरोग्याचं पाहणी करण्यासाठी जातो तेव्हा अक्षरशः रस्त्यावर पाळीव प्राणी पण न लोक जे प्रेम करतात 11 वर्ष 12 वर्ष 15 वर्ष त्यांचं डोळ्यातून पाणी बघून मी ही सूचना माननीय प्रताप सरनाईक यांना दिली। त्यांनी ताबडतोब ह्याचं पण सुविधा करून दिली आणि स्पेशल नवघर गाव हिंदू स्मशानभूमी याला टच पाळीव प्राणीचं आम्हाला मी करून दिली। त्याबद्दल आमचा नवघर गाव इतर गावातील आजूबाजूचे परिसर प्रभाग 11 नाही, नवघर रोड, इंद्रलोक इथे स्मशानभूमी एकच असल्यामुळे गोडदेवला सगळे जायचं। आमचं बंद झाल्यापासून 2 वर्ष भरपूर लोकांनी कष्ट खाल्ल्या। नक्की तुमची ही शिक्षणाची खऱ्या अर्थाने ही जीत आहे, पण काल एक वेगळ्या पक्षाचा एक माणूस इथे आलेला नेता आहे स्वयंघोषित, त्यांनी इथे फेसबुक लाईव्ह केलं होतं, आमच्या पत्रव्यवहारमुळे झालं। आता मला एक गोष्ट सांगा, हे सर्व पत्रव्यवहार नाही होतं की यासाठी निधी पण लागतो? पत्रव्यवहार कोणी करतोय? आम जनतेला पत्रव्यवहार करायचा अधिकार आहे, पण आता पाठपुरावा मी गेली कित्येक वर्ष करतो आणि प्रॅक्टिकल म्हणजे स्मशानभूमीची वर्क ऑर्डर मी स्वतः आणली आणि मी स्वतः माझ्या देखरेखीखाली हे स्मशानभूमी बांधले। अशी मीरा भाईंदरमध्ये कुठलीही स्मशानभूमी नाही, अशी म्हणजे सगळ्यात चांगली। प्रत्येक आता गावकऱ्यांनी तर भरपूर जनता बाहेरची पण होती, त्यांनी पण मान्य केलं की मीरा भाईंदरमध्ये अशी स्मशानभूमी कुठेच नाही। हे पण नवघर गावांची आमची शान आहे, आम्हाला एवढा अभिमान आहे की साहेबांनी आम्हाला एवढा निधी दिला, त्याच्यामुळे मला शक्य झालं। याच्यात वंदना विकास पाटील, संध्या पाटील, आनंद शिर्के आणि माझा हात असून त्याच्यात आम्ही पाठपुरावा सतत केल्यामुळे हे आम्हाला आज आनंदाचा दिवस